मनुष्य जब सोचता है कि उसके लिए सारे दरवाजे बंद हैं, उस समय ईश्वर हंसता है मनुष्य को बोल, ये मनुष्य ऐसा क्या सोच लेता है, ऐसा क्या देख लेता है। क्योंकि ईश्वर अंदर का दुनिया में देखते हैं, आपका आत्मा के अंदर में झांक के देखते हैं, लेकिन आप बाहर का जगत को देखते हैं। बाहर के इस दुनिया को देख के आप डर जाते हो और आपका मन में बहुत सारा बुरी भावना आता है और आप ऐसा सोचते हो कि आपके लिए सारे दरवाज़ा बंद है। लेकिन नहीं, ईश्वर ने कहा है एक दरवाज़ा मैं तुम्हारे लिए हमेशा खोल के रखता हूँ और वो अभी भी खुला है। आप कितना भी मुसीबत में हो, चाहे आपके लिए सारे दरवाज़ा बंद हो, आपको नज़र नहीं आता कुछ भी, लेकिन मैं एक ऐसे दरवाज़ा खोल के रखा हूँ तुम्हारे लिए जो बंद हुआ दरवाजे से हजारों गुना अच्छा है। और इस दरवाज़ा को बंद करने के लिए किसी की ताकत नहीं, किसी का हैसियत नहीं, किसी का दम नहीं है जो उस दरवाज़ा को बंद कर सके, क्योंकि वो दरवाज़ा ईश्वर खुद ने आपके लिए खोल के रखा है। लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा, ईश्वर को प्रे कीजिए, आप देखिए आपको रास्ता ज़रूर दिख जाएगा। ईश्वर ने ही सारे चीज़ को रचना किया है, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पशु पक्षी हो, सारे चीज़ को एक बुद्धि दिया है, एक शक्ति दिया है, एक वृद्धि भी दिया उसको परिपूर्ण होने के लिए। ये सारे ईश्वर ने सृष्टि किया। तो अगर आपका मन में कुछ भावना का सृष्टि हुआ तो उसको पूरा करने के लिए भी शक्ति भी ईश्वर ही देगा। लेकिन आप क्या सोचता है, कुछ बड़ा एक सोच लेता है, सोचने के बाद फिर उसको डाउट करके फिर आप दूसरा रास्ता में जाते हैं। देखिए बात ये है, अगर आप कुछ भी चीज़ मन में सोचा और इस सोचने का मतलब ये आपने ही सोचा, आपके अंदर जो ईश्वर है, आप जिसके शक्ति से आप बात कर रहे हो, जिस शक्ति से आप सोच पा रहे हो, वही ईश्वर है। आपका जो मस्तिष्क है वो शाश्वत मस्तिष्क का अंश है। तो आपने सोचा मतलब ये आपने ही सोचा, ईश्वर ने ही सोचा और वो आपका शरीर के माध्यम से वो इस चीज़ को आपका पास वो जीवन होते हुए और आप उसका जीवन होते हुए आपका ज़िंदगी में ये सारे चीज़ एक्चुअल में वो पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उपभोग करना चाहते हैं। लेकिन आपका परिस्थिति देख के, इस दुनिया का परिस्थिति देख के, आपका माहौल का परिस्थिति देख के आप उस सोच को फिर आप डिस्ट्रॉय कर देते हो। इन जब इच्छा दी, आपका मन में जब कल्पना आया, एक सोच आया, एक विचार आया, तो ये आपका सोच नहीं है, ये ईश्वर का ही सोच है। अगर सोच आ सकता है तो सोच पूरा करने के लिए ईश्वर उस शक्ति भी, बुद्धि भी आपको देगा, वही आपको देगा, क्योंकि वही अंदर में है। आप सिर्फ एक ढांचा है, आपके माध्यम से आपको ये सारी चीज़ दिलाना चाहता है वो, लेकिन ये सारे किसी का चीज़ नहीं है, ईश्वर का है। ईश्वर ने बनाया ये सारी चीज़, लेकिन वो आपका जीवन का माध्यम से, आपके माध्यम से वो आपको दिलाना चाहता है। लेकिन आप क्या, एक बड़ा सोच रखने के बाद फिर उसको आप गलत सोच में पड़ जाते हैं, फिर उस सोच को आप नष्ट कर देते हो। इसीलिए आप जो भी परिस्थिति में है, इसी कारण में आप इस परिस्थिति में है, क्योंकि आपका सोच से, आपका विचार से ही आपका ज़िंदगी, आपका परिवेश, आपका दुनिया ऐसा बनता है। लेकिन एक बात ये भी जान लीजिए, जब भी आपने कुछ एक सोच रखा है, ये किसान का एक बीज की तरह, किसान जब जमीन में बीज बोता है, वो आज बीज बो दिया और काल आके फिर चेक करके नहीं देखते हैं उसमें से पेड़ उगेगा कि नहीं। इसी तरह आपका विचार, आपका भावना, आपका आत्मा के साथ एक साथ होना पड़ेगा, एक मिल होना पड़ेगा, एक मत होना पड़ेगा। तो आपने जो बाहर से सोचा, ये आपका सोच मतलब एक बीज है, इस बीज में से पेड़ हो, तो आपका विचार के साथ एक मत हो जाइए, सहमत हो जाइए, तो भी आपको ईश्वर सारी वो बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, वो सारी चीज़ देते रहेगा और आप अपने रास्ते में जा सकते हो और अपना जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो आपका ज़िंदगी में, ईश्वर होते हुए तो अब आप कर सकते हो। ईश्वर होते हुए मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूँ क्योंकि आपके अंदर में, आप जब तक जिंदा हो तब तक आपके अंदर में ईश्वर है। आप जब बोलते हो आप नहीं हो, मतलब आपको ईश्वर ने छोड़ दिया, आपका जो बॉडी रह गया ये सिर्फ एक डेड बॉडी है, उसमें ईश्वर नहीं रहता है, वो मरने के बाद होता है। तो वो जिंदा होते हुए ईश्वर आपका जब साथ में है तो आप हर एक चीज़ कर सकते हो, अगर आप ये बात मानते हो तो अगर इस तरह बात आपने पहली बार सुना है और इस चैनल में अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ कमेंट अगर करना है तो ज़रूर कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, आपका दिन बहुत अच्छा रहे।